बड़ी खबर के साथ पंजाब सचिवालय को फिर बम से उड़ाने की धमकी मिली है। सचिवालय को ईमेल भेजा गया है धमकी भरा। धमकी के बाद पुलिस ने सुरक्षा बढ़ा दी गई है। चंडीगढ़ जिला अदालत को भी बम से उड़ाने की धमकी मिली है। तो बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, एक बार फिर पंजाब सचिवालय को बम से उड़ाने की धमकी मिली है और ईमेल के जरिए यह धमकी भेजी गई है, बम से उड़ाने की धमकी, जिसके बाद सचिवालय में सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। जो सेक्रेटेरिएट है पंजाब की, वहां पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। चंडीगढ़ जिला अदालत को भी बम से उड़ाने की धमकी मिली है। तो आपको बता दें कि ईमेल मिला है धमकी भरा, जिसमें सचिवालय को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। और ये पहली बार नहीं है, अलग अलग जगहों पर मेल भेजकर धमकी दी जा रही है और अब सचिवालय को निशाना बनाया जा रहा है कथित तौर पर, और ईमेल भेजी गई है जिसमें बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे सहयोगी मनोज राठी हमारे साथ जुड़े हैं। जी मनोज, एक बार फिर से मेल आया है, वही धमकी भरा मेल जिसमें बम से उड़ाने की बात कही गई है, क्या अपडेट इसको लेकर? देखो कुलदीप, बड़ी हैरानी की बात है कि अब इस तरह की धमकी भरे मेल लगातार सामने आ रहे हैं। और पहले तो जिस तरह से सिलसिला शुरू हुआ था चंडीगढ़ के स्कूलों से, उसके बाद सरकारी दफ्तरों से, उसके बाद जिला अदालत से, उसके बाद मोहाली के स्कूलों से, और आज फिर एक बार फिर से ईमेल जो की गई है उसमें साफ तौर पर पंजाब सचिवालय और चंडीगढ़ कोर्ट का जिक्र किया है। उसमें टाइमिंग भी दी गई है कि 2:11 पर पंजाब सचिवालय और 3:11 पर चंडीगढ़ कोर्ट, यानी कि एक पैनिक क्रिएट करने की कोशिश जो की जा रही है और किस तरह से दहशत मचाने की कोशिश। और देखिए, पिछले दिनों में जिस तरह से ये जीमेल आया था और उसमें मामला भी दर्ज किया गया था चंडीगढ़ पुलिस की तरफ से, पंजाब पुलिस की तरफ से भी मामला दर्ज किया था। इसमें जो साइबर पुलिस ने इसमें इन्वेस्टिगेशन की गई टेक्निकल इंटेलिजेंस की मदद से, तो उसमें एक चीज सामने आई थी कि इसके जो कनेक्शन है, जो जनरेट हो रही है, वो यूएस और बांग्लादेश से ये जनरेट हो रही है और उसके थ्रू यहाँ से आ रही है। और किस तरह से डार्क वेब के जरिए जो शातिर हैं, जो हैकर्स हैं, वो किस तरह से इस तरह की मेल करते हैं, एक पूरा पैनिक क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। हालांकि देखिए, इसका लॉस तो है ही है, क्योंकि देखो स्कूलों के जो है एग्जाम चल रहे हैं। पिछले दिनों में भी स्कूलों को आए, मोहाली में 3 दिन पहले स्कूल में आए, उस टाइम एग्जाम चल रहे थे बच्चों के, तो कहीं ना कहीं काफी नुकसान भी हो रहा है। जी बिल्कुल, जो लोग काम के लिए भी जा रहे हैं, इस तरह की धमकी मिलने के बाद काम पर भी असर पड़ता नजर आता है। बिल्कुल बिल्कुल, काम पर बिल्कुल असर पड़ता नजर आ रहा है और पुलिस के लिए भी एक जरूर चैलेंज देखने को मिल रहा है, क्योंकि लगातार इस तरह की धमकियां की मेल आना तो कहीं ना कहीं अपने आप में भी एक सवालिया निशान है। लेकिन फिलहाल कोई गिरफ्तारी इस मामले में नहीं हुई है, लेकिन पुलिस जरूर ये कहती नजर आ रही है कि किसी भी तरह से कोताही नहीं बरती जा सकती, जिसको लेकर जो डॉग स्क्वाड है, बॉम्ब स्क्वाड है, वो सारे सैनिटाइज करते नजर आ रहे हैं, चाहे वो जिला अदालत हो, चाहे वो पंजाब सचिवालय हो, चाहे वो स्कूल हो। मनोज, एक सवाल यहाँ ये भी है कि ये जो ईमेल मिल रहे हैं, ईमेल की एक ट्रेल कह सकते हैं इसे, जो लगातार मेल मिल रहे हैं धमकी भरे, कनेक्शन तो सामने आया कि विदेश से भेजे जा रहे हैं। कोई गैंग का कनेक्शन इसमें सामने आ रहा है जो इस तरह की धमकी भरी ये मेल को जो भेजे जा रहे हैं उसके पीछे हाथ हो? देखिए कुलदीप, इसमें 2-3 चीजें बहुत अहम है। पहला, जो धमकियां वाले मेल आए थे पिछले दिनों, जिसमें चंडीगढ़ के स्कूलों को भी आए, मोहाली के स्कूलों को भी आए, उसमें 2-3 जो उसमें मेल में लिखा था उसमें खालिस्तानी एंगल सामने आया था। हालांकि पुलिस इस एंगल से भी काम कर रही है कि आखिर जो भी शातिर है उनका कोई खालिस्तानी कनेक्शन तो नहीं है, उसको लेकर भी, क्योंकि पिछले दिनों जो 2 मेल आई है, जो स्कूलों को मेल आई है, उसमें खालिस्तान का जिक्र भी किया गया था। और कहीं ना कहीं आखिर इसमें कौन शातिर है, कोई गैंगस्टर कनेक्शन है, विदेश में बैठे जो शातिर हैं, जो अपराधी हैं, वो आखिर क्यों इस तरह का पैनिक क्रिएट कर रहे हैं, इस चीजों को सबको लेकर अब इन्वेस्टिगेशन शुरू हो चुकी है। लेकिन उसके साथ साथ सैनिटाइज करना, बॉम्ब स्क्वाड, ऑपरेशन सेल, वो भी लगातार अपना काम करते नजर आ रहे हैं। जी, फिलहाल एहतियात के तौर पर क्या सुरक्षा की व्यवस्था देखने को मिल रही है? जो सचिवालय है वहां पर और जो कोर्ट है, जिला कोर्ट है, वहां पर किस तरह की व्यवस्था है? देखो कुलदीप, इसमें 2-3 चीजें, क्योंकि पुलिस के अधिकारियों से हमारी बातचीत हो रही है, जो ऑपरेशन सेल है, डॉग स्क्वाड है और जो बॉम्ब स्क्वाड है, वो लगातार उस पर अपना सैनिटाइज करते नजर आ रहे हैं। पूरी चेकिंग है और एक कमरा, क्योंकि देखिए जिला अदालत की अगर हम बात करें, चंडीगढ़ कोर्ट की, या फिर पंजाब सचिवालय की अगर हम बात करें, बहुत सारे कर्मचारी होते हैं, बहुत सारी भीड़ होती है, ऑफिस खुले होते हैं, और उस समय में इस तरह की कॉल आना, इस तरह का एक दहशत मचाने की कोशिश करना तो कहीं ना कहीं एक चैलेंज होता है। इसीलिए जो टीमें हैं वो सारा पूरा खाली करवाने के बाद पूरे जो परिसर को चेक करती है। डॉग स्क्वाड, बॉम्ब स्क्वाड, ऑपरेशन सेल, सारी जो टीमें हैं, रेस्क्यू टीमें, वो सारी वहां पर पहुंच के
एक बार पूरी तरह से अपनी सेटिस्फेक्शन करते हैं और उसके बाद सभी को, यानी कि इसमें हम कह सकते हैं कि पूरा दिन लग जाता है, आधा दिन लग जाता है। जी बिल्कुल, मतलब पूरी तरह से सुरक्षा का ध्यान रखा जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए मनोज राठी। तो फिलहाल एक बार फिर से धमकी भरे मेल मिले हैं और इस बार सचिवालय, पंजाब सचिवालय को उड़ाने का ये धमकी भरा मेल मिला है और इसमें टाइम भी लिखा गया है। एक तरह से पैनिक क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है। फिलहाल सुरक्षा के तौर पर जो है बॉम्ब स्क्वाड वहां पर मौके पर मौजूद है, तफ्तीश की जा रही है, सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। वहीं कल से हरियाणा का बजट सत्र शुरू होगा। बजट सत्र से पहले आज बीजेपी मंथन करेगी। कैबिनेट मंत्रियों के साथ मुख्यमंत्री नायब सैनी ने बैठक की है और अब कैबिनेट बैठक के बाद विधायकों के साथ भी चर्चा शुरू हो गई है। तो कल क्योंकि बजट सत्र शुरू होने वाला है और इसी को लेकर मंथन किया जा रहा है, इसी को लेकर जो है आज कैबिनेट मंत्रियों के साथ बैठक के बाद अब मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी विधायकों के साथ जो है बैठक कर रहे हैं और इसमें बजट सत्र को लेकर चर्चा शुरू हो चुकी है। तो बजट सत्र है, कल से शुरू होने वाला है, कल से शुरू होगा। 20 फरवरी से बजट सत्र शुरू हो रहा है और 18 मार्च तक ये बजट सत्र चलेगा। और इस बार के बजट को लेकर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने अलग अलग विभागों से, उद्यमियों से बातचीत की, उनसे विमर्श भी लिए हैं और कहा जा रहा है कि इस बार का जो बजट है उन सुझावों को ध्यान में रखते हुए मनाया जाएगा। मेरे सहयोगी अंकित दुदानी इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ लाइव जुड़े हैं। जी अंकित, कल से बजट शुरू होने वाला है और आज बैठक हो रही है, मंथन किया जा रहा है मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की ओर से, क्या अपडेट इसको लेकर? बिल्कुल, बजट सत्र कल से शुरू होने जा रहा है यानी 20 फरवरी से, और उसको लेकर के आज पहले दिन जहां भारतीय जनता पार्टी ने विधायक दल की बैठक बुलाई है, वहीं कांग्रेस पार्टी ने भी विधायक दल की बैठक बुलाई है। हम सीएम आवास के बाहर मौजूद हैं और यहीं मुख्यमंत्री आवास के अंदर सुबह 10 बजे की अगर बात करें तो कैबिनेट मंत्रियों की अनौपचारिक कैबिनेट जो कह सकते हैं वो बैठक शुरू हुई थी और 10 बजे से लगभग 11:15 बजे तक वो बैठक चली है। और उसके बाद जो 11 बजे समय रखा गया था विधायक दल की बैठक का, वो बैठक अब चल रही है। क्योंकि कल से सत्र शुरू हो रहा है, विपक्ष कई मुद्दे उठाने के लिए तैयार है और विपक्ष पूरी तरह से तैयारी कर रहा है, तो वहीं सत्ता पक्ष को भी तैयारी करनी जरूरी है कि विपक्ष कोई भी सवाल उठाता है तो उसको लेकर के किस तरह से उसका जवाब दिया जाए, किस तरह से उस पर अटैक किया जाए। तो कहीं ना कहीं उसी की तैयारी को लेकर के ये विधायक दल की बैठक होती है। और अभी 12 बजे की अगर बात करें तो 12 बजे कांग्रेस विधायक दल की बैठक होगी, वो नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा के आवास पर होगी। वहां कांग्रेस पार्टी जो है वो अपनी रणनीति तैयार करती हुई नजर आएगी कि किस तरह से सत्ता पक्ष को, सरकार को सदन के अंदर घेरा जाए, किन किन मुद्दों के ऊपर घेरा जाए, क्या क्या ऐसी बातें हों जिनके ऊपर मुद्दे उठाए जाएं। तो कांग्रेस पार्टी अपनी तैयारी कर रही होगी, वहीं भारतीय जनता पार्टी अपनी तैयारी कर रही है। और अभी विधायक दल की बैठक के बाद मुख्यमंत्री सभी विधायकों को दोपहर का भोजन भी देंगे। दोपहर के भोजन के ऊपर भी उनको आमंत्रित किया गया है। तो कहीं ना कहीं सरकार कोई भी कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती कि किसी भी तरह के कोई कमी रहे और सरकार की कोई ना कोई किरकिरी सदन के अंदर हो, ऐसा बिल्कुल भी सरकार नहीं चाहती। इसीलिए पहले विधायक दल की बैठक हो रही है, सभी विधायकों को गुर दिए जाएंगे मुख्यमंत्री की ओर से, जो सीनियर मंत्री हैं उनकी ओर से, और जो भी वो चाहे प्रश्नकाल हो उसके दौरान जो प्रश्न पूछे जाएंगे तो उनके जवाब देने की बात हो, या कॉलिंग अटेंशन के माध्यम से या फिर किसी अन्य माध्यम से जो प्रश्न उठाए जाएंगे वो भी सारे जवाब देने के लिए सरकार पूरी तैयारी कर रही है। कल से बजट सत्र शुरू हो रहा है, कल सुबह 11 बजे से सदन की कार्रवाई शुरू होगी और राज्यपाल का अभिभाषण जो है वो सदन की कार्रवाई शुरू होते ही होगा। और कल की जो कार्रवाई है वो केवल राज्यपाल के अभिभाषण पर और जो ऑर्बिट्रीज है, जो दिवंगत आत्माएं हो गई है, जो इस दौरान जो पिछला सेशन था और इस सेशन के बीच में जिन लोगों का निधन हो गया है उनके श्रद्धा सुमन अर्पित किए जाएंगे विधानसभा के अंदर, और उसके बाद सेशन की कार्रवाई खत्म हो जाएगी। और 2 दिन की फिर छुट्टी आती है 21 और 22 तारीख की, और उसके बाद फिर से सेशन की कार्रवाई शुरू होगी और दूसरे दिन सोमवार से कह सकते हैं कि सदन फिर से लगेगा। तो इसी को लेकर के पूरी तैयारी की जा रही है। और मुख्यमंत्री हम देखते हैं कि जब भी सदन खत्म होता है तो उसके बाद भी विधायकों से कहें या मंत्रियों से कहें लगातार चर्चा
करते हैं और अगले दिन की तैयारी करते हैं। तो उसी को लेकर के आज की तैयारी की जा रही है और वो तैयारी शुरू हो चुकी है। सभी से संवाद जो है वो मुख्यमंत्री कर रहे हैं, जो सीनियर मंत्री हैं वो कर रहे हैं। विधायकों को बताया जा रहा है कि किस तरह का व्यवहार जो है वो सदन के अंदर होना चाहिए एक सत्ता पक्ष के विधायक का। तो यही सारी बातें जो हैं वो विधायक दल की बैठक के अंदर होती हैं। जी अंकित, बिल्कुल तैयारी की जा रही है क्योंकि सदन में किसी तरह की भी किरकिरी नहीं होनी चाहिए। अंकित, आप हमारे साथ बने रहिए, हम आपके पास एक बार फिर से लौटेंगे। और आज जो है ये बैठकों का दौर फिलहाल सीएम का जारी है। तो वहीं बजट सत्र को लेकर आज कांग्रेस भी रणनीति बना रही है। कुछ दल जो है देर में कांग्रेस विधायक दल की बैठक होगी और नेता विपक्ष भूपेंद्र हुड्डा के आवास पर यह बैठक होगी। नेता विपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा बैठक की अध्यक्षता करेंगे। विधानसभा के बजट सत्र से पहले रणनीति बनाई जाएगी। तो जो सत्र शुरू होने वाला है, बजट सत्र कल से शुरू हो रहा है 20 फरवरी से और 18 मार्च तक ये चलेगा। इसी को लेकर कांग्रेस भी रणनीति बनाने में जुटी हुई है और कुछ ही देर में विधायक दल की बैठक होगी जिसकी अध्यक्षता भूपेंद्र सिंह हुड्डा करेंगे। मेरे सहयोगी अंकित दुदानी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जी अंकित, एक तरफ जहां सरकार तैयारी कर रही है कि सदन में किसी तरह से किरकिरी ना हो और जो भी सवाल विपक्ष की तरफ से उठाए जाए उनका जवाब दिया जाए, वहीं विपक्ष भी जो है वो भी पूरी तैयारी में जुटा हुआ है। इसको लेकर क्या जानकारी है? बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है क्योंकि विपक्ष का काम ही सरकार से सवाल पूछना होता है और सरकार को घेरने का काम करना होता है और इसीलिए विपक्ष भी कोई और कसर नहीं छोड़ना चाहता। अभी 12 बजे की अगर बात करें तो नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा के आवास पर विधायक दल की बैठक बुलाई गई है और उसके अंदर तय किया जाएगा कि कौन कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिनको प्रश्नकाल में उठाया जाए, क्योंकि प्रश्नकाल में प्रमुख रूप से वो मुद्दे उठते हैं जो विधायकों के अपने अपने क्षेत्र से जुड़े होते हैं और वो चाहे कॉलिंग अटेंशन के माध्यम से हो या फिर दूसरे जो वो किए जाते हैं कि उनके माध्यम से हो, तो कहीं ना कहीं प्रश्न उठाए जाते हैं और सरकार को घेरने का काम किया जाता है। ध्यान आकर्षण प्रस्ताव जब आते हैं तो उनके ऊपर पूरी चर्चा होती है। सदन के अंदर चर्चा जब की जाती है तो सरकार को घेरने का काम, और वही अगर विपक्ष जो कर रहा है वो चाहे पेंशन का मुद्दा हो जिसको लेकर के काफ़ी शोर शराबा हुआ, लगातार सरकार पर सवाल उठाए विपक्ष पार्टी ने कि पेंशन काटी जा रही है बुजुर्गों की। हालांकि मुख्यमंत्री सामने आए और मुख्यमंत्री ने पूरे आंकड़ों के साथ ये पेश कर दिया कि 2014 से लेकर के और अभी तक कितनी पेंशन बढ़ी है। 2005 से 14 तक कांग्रेस की सरकार थी, उस समय क्या हालात थे, और 2005 से अगर 1999 की बात करें तो इंडियन नेशनल लोकदल की सरकार थी, उस समय क्या हालात थे, वो पूरा स्पष्ट कर चुके हैं। लेकिन दूसरा जो मुद्दा है वो एचपीएससी का है, जिसको लेकर के अभी 2 दिन पहले दीपेंद्र हुड्डा जो जी बिल्कुल जी